ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज की वीडियो बनाई गई है खास तौर पे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स 2023 के लिए। उनके बहुत से डाउट्स हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई गई है और कुछ अच्छी अपडेट्स भी हैं। देखो, कुछ बच्चे ये बताते हैं कि उनके स्कूल वालों ने बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग लिए, हजार मांग लिए हैं कंपार्टमेंट फॉर्म के लिए। तो बेटा ये इलीगल है, दिस इज नॉट लीगल। आप सीबीएसई में कंप्लेन कर सकते हो इसकी। और कुछ बच्चे ये जानना चाहते हैं क्या हमारे जो बोर्ड में एमसीक्यूज आए थे क्या वैसे ही आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में आएंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर सेम तो नहीं रहेगा एग्जैक्टली, बट सेम पैटर्न जरूर रहेगा, सिलेबस सेम है और मे भी कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाए। तो आप इस साल के क्वेश्चन को तो जरूर करके जाओ और 5 साल के पीवाईक्यू। अब एक अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से फेल हो गए थे। सीबीएसई ने आपको मौका दिया है कि आप मैथ्स बेसिक लेकर के फिर से पास हो जाए। 5,000 से भी ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा होने वाला है। और सीबीएसई ने इस बार बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं कि जैसे देखो, आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम कंपार्टमेंट के साथ दे सकते हो, वरना क्या होता था ना पहले की अगले साल ही आप दे सकते थे। ये 6 जून की रिसेंट अपडेट है, तो इससे बहुत से बच्चों को फायदा होगा। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होते हैं कि भाई बेसिक से हम मैथ्स दे तो लेंगे, लेकिन क्या फिर 11th में पीसीएम ले पाएंगे, क्योंकि पहले तो अलाउड नहीं था। तो देखो, आपके लिए जैकपॉट भी है कि सीबीएसई ने अलाउ भी कर दिया है। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाइए। 10वीं में 5,345 स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं, जिसमें से झारखंड में ही लगभग, बिहार झारखंड में 2,458 बच्चे इसी कैटेगरी में। तो आप क्यों देखो, स्टैंडर्ड से देकर कोई फायदा नहीं है। आप बेसिक से ही दे लो, आपका इजी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आएगी। मिस्टर संयम भारद्वाज जो आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, आपके हित में ये निर्णय लिया है ताकि बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे। ये एक बोनस पॉइंट है। दूसरा बोनस पॉइंट ये है कि आप ये कर सकते हो कि मैथमेटिक्स बेसिक से दे सकते हो। और तीसरा बोनस पॉइंट है कि आप पीसीएम ले सकते हो। ये तीन बड़े फायदेमंद खबरें हैं आपके लिए। अब देखो, ये सर्कुलर है 25 मई का, जिसमें सीबीएसई ने कहा है कि ये परमिशन दे रही है क्लास 11th में बच्चों को मैथ्स बेसिक से, मतलब पीसीएम लेकर के आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने मैथ्स बेसिक लिया। हाँ, लेकिन ये हर साल के बच्चों के लिए नहीं है। दिस एग्जाम्शन इज गिवन एज अ स्पेशल मेजर टू फैसिलिटेट द प्रेजेंट बैच, यानी कि जो प्रेजेंट बैच है, इस साल के बच्चे हैं, बस उन्हीं के लिए है, आगे के बच्चों के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो देखो आपके लिए बहुत अच्छी है, विन विन सिचुएशन है, आपको कहीं पे कोई लॉस नहीं है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। करेक्ट। सो अब देखो, एग्जामिनेशन में पैटर्न सेम रहेगा, पेपर का लेवल जो होगा वो आपका मॉडरेट ही रहेगा। ठीक है, जैसा ओवरऑल मॉडरेट होता है, यानी कि पेपर में इजी भी क्वेश्चन होगा कम से कम 40%, मॉडरेट क्वेश्चंस भी होंगे लगभग आप समझो 40%, और डिफिकल्ट भी होंगे एटलीस्ट 20%। ठीक है, तो इट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टाइप्स। तो ओवरऑल पेपर जो होता है वो क्या हो जाता है फिर हमारा मॉडरेट ही होगा। और कॉपी चेकिंग तो लिबरल होगी, ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड में हुआ था उससे भी लिबरल होगी। और दूसरी बात ये कि एग्जामिनेशन में जो आपके कॉपी चेकर्स थे, उनमें से जिन कॉपी चेकर्स ने खराब कॉपी चेकिंग की थी उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया। ठीक है, तो वैसे टीचर्स आपकी कॉपी चेकिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी खबरें आपके लिए बहुत अच्छी है। अब एक डाउट जो बच्चों को, बहुत से बच्चे अब भी कह रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड है। तो देखो, हो सकता है कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग हो, या आपके स्कूल ने जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बनाए हो उसमें नाम ना हो, या कुछ मिसिंग हो, या आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है यानी कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो। तो इसका सॉल्यूशन सबसे इजीली आपका स्कूल देगा। अगर आप फ्रेश बैच के स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो स्कूल जा करके आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो डेटा नॉट, रिकॉर्ड नॉट फाउंड होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ है तो गो टू योर स्कूल और वहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाओ कि एग्जैक्टली कहाँ से डेटा मिसिंग है। वो सीबीएसई के साथ कोऑर्डिनेट करके चीज़ें ठीक कर देंगे। ठीक है, अगर आप मान लो कि प्राइवेट स्टूडेंट है तो आप रीजनल ऑफिस जा सकते हैं, आपके पास वो एक चॉइस है। वहाँ पर जा करके आप अपनी सारी बात रखिए ताकि आपकी भी जो अगर प्रॉब्लम है कहाँ से क्या है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, सो दिस, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, अभी बच्चे परेशान हैं, कई मैसेज मुझे भी आए। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 जिनकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लग गई है, या क्लास 10 साइंस, तो बच्चों स्पेशल बैचेस ऑलरेडी बन गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए ताकि हम आपको इस बैच के एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं, ताकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके आप
जो है सो बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सके। एंड हाईलाइटेड एनसीईआरटी विल बी शेयर्ड विथ यू। हम क्या करते हैं, आपको जूम पे पढ़ाते हैं, आप जहाँ की इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हो आप 1 to 1 क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिवीजन नोट्स एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू, सो नथिंग टू वरी। अब आप लेट मत कीजिए, आपकी जो क्लासेस मिस हुई हैं वो आपको फिर से दे दी जाएंगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।